Here we are discussing the neural tissue, that is called neuron. Okay, the tissue which makes our nervous system, brain. Brain is very important part of your body. Huh? Are you agree? Your brain is made up of this tissue. स्कल काटेंगे ना, स्कल काटेंगे, स्कल के नीचे जब जाएंगे खोपड़ी के नीचे तो जो वाइट सब मिलेगा, ठीक है, हाँ, जिससे आपका ब्रेन बना हुआ है, तेज हो पढ़ने में, जो भी, हाँ, जो आपको सोचता है और जिससे आप काम करते हो, वो यही है। उसका एक डायग्राम है ना, हाइपोथेटिकल डायग्राम है ये। तो ये इसके दो पार्ट मानिए, एक को पहला हम कहते हैं साइटो, जिसमें न्यूक्लियस है, देखिए बीच में न्यूक्लियस है और एक वाइट हेड टाइप बॉडी है, और दूसरा एक तिल जैसा है जिसको एक्सॉन कहते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया पहले जीवन में? पहला बोलो साइटोम, और दूसरा कौन हुआ? दो टुकड़ा एकदम लग रहा है ना कि कोई वो क्या तुम लोग उड़ाते हो, काइट, तो काइट जैसा है और इसे ऐसे लेके उड़ा रहे हो, हेलो, तो काइट पकड़ के उड़ा रहे हो, काइट पकड़ के, तो काइट उड़ा देना, यही तुम्हारा क्या है, न्यूरॉन सेल का डायग्राम है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर इसका फिर इसके सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? इसके सेल मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा, इसका मेम्ब्रेन न्यूरोलेमा कहा था, न्यूरॉन से न्यूरोलेमा। और इसके अंदर मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, उसका नाम क्या होगा? बोलो, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरो। और उसमें क्या बोल रहे थे, बोलो तो, मस्कुलर में क्या बोल रहे थे? सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? न्यूरोलेमा, न्यूरोप्लाज्म। ये किससे है? ये न्यूरॉन का है, वो मसल्स का है। तो न्यूरोलेमा, न्यूरोप्लाज्म। एक सेल को स्क्वान सेल कहते हैं। थियोडर स्क्वान ने इसको खोजा था, सेल बहुत सारे सेल मिले हुए हैं, तो इसको स्क्वान अपने ही नाम पर रख दिया, स्क्वान सेल। तो साइंटिस्ट हैं, अपने ही नाम पर रख लिए, इसका खोज किए थे। और यहाँ जो देख रहे हो डॉट, इस पर ध्यान देना सब बच्चे, जितने भी लोग हो इसको देखो। जिसके न्यूरॉन सेल में ये ज्यादा रहता है, इसका नाम है निस्ल ग्रेन्यूल, वही आपको तेज बनाता है। अब क्लास में आपका परफॉर्मेंस कौन देता है? निस्ल ग्रेन्यूल। जिसके ब्रेन में, ब्रेन तो बना हुआ है न्यूरॉन से, और जिसके न्यूरॉन में नेसल ग्रेन्यूल का कंसंट्रेशन रहता है, जिसमें क्या क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, वही बच्चा तेज होता है। आपको तेज बनाने में इसी नेसल ग्रेन्यूल का, ठीक है। आने वाले समय में आईएएस का टेस्ट हो रहा है ना, तो सब क्राइटेरिया बनाया गया, भाई ये एग्जाम है। अभी सरकार ने अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन मेरा बस चले ना, तो मैं इसमें 100 नंबर का ये भी एक दे दूँ कि सबका ब्रेन देखा जाए, किसके ब्रेन में नेसल ग्रेन्यूल ज़्यादा हैं, फोटो से आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड से सब पकड़ा जाएगा, एमआरआई से, और उसको 100 नंबर मिलना चाहिए। उसमें 5-10 नंबर बढ़ जाएगा किसी का, है ना, तो रैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन की क्षमता तो बता रहा है। अब कोई लंबा चौड़ा है तो आप हाइट नाप लेते हो ना, जो लंबा है, हड्डी मोटा है तो ताकत होगा, यही ना पैरामीटर है। लेंथ इनके पास कितना ताकत होगा? मसल्स रहेगा तभी ना पावर होगा, तो पैरामीटर हो गया ना, आपका क्राइटेरिया हो गया एक तरह से। तो ब्रेन में नेसल ग्रेन्यूल ज़्यादा होंगे तो ब्रेन इंटेलिजेंट होगा, ये भी एक तरह का क्या बन जाएगा आपका? आने वाले समय में क्राइटेरिया होना चाहिए, बायोलॉजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए कि वेदर यू आर रियली इंटेलिजेंट और नॉट, योर माइंड कैन गिव दिस पिक्चर, मेंटल पिक्चर कैन बी असेस्ड, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। अब तो रोबोटिक्स आपको ये फिंगरप्रिंट लेगा और अब सब आपका इतिहास बता देगा कि आप किस तरह के हो, कैसा जीन है आपका, तेज वाला जीन है कि नहीं, तेज वाला प्रोटीन है कि नहीं उसके अंदर। तो ज़्यादा दिन तक आप बेवकूफ़ आप लोग नहीं बना सकते हो दुनिया को। लोग है ना, बेवकूफ़ बना रहा है, अयोग्य आदमी योग्य चेयर ले लेता है। क्यों भाई? तो आए जीन में ताकते नहीं है, बैठ गए हैं लड़ाई झगड़ा मारपीट करके, रिजर्वेशन करके।
जिस दिन ये लागू हो जाएगा तो जो तेज माइंड वाला है वो ऑलरेडी छप जाएगा। और जो बेवकूफ़ वाला माइंड है जिसमें कंसंट्रेशन नहीं, तो सोचेगा क्यों? कुर्सी पर खाली बैठ के टाइम काटेगा, जीवन में पैसा लेके सैलरी बाहर जाएगा, काम हो भी नहीं करेगा, देश जाएगा पीछे। तो ये नेशनल ग्रेन्यूल ऐसे नहीं बढ़ता है। नेशनल ग्रेन्यूल आपके खान पान क्या है और सोचिएगा। तो नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसे आप सोचते हो ना तो आपकी आवश्यकता आविष्कार कर देती है। तो आप ज़्यादा सोचोगे ना, जितना थिंक करोगे उतना ये कॉन्सेंट्रेशन आपके अंदर देगा, बढ़ाएगा। तो आपके न्यूरॉन उतने स्ट्रॉन्ग हो गए। छोड़ दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठा रहेगा। तो जिसमें जितना कॉन्सेंट्रेशन वो इतना तेज। उसके बाद देखिए माइलिन शीथ, बहुत सारे न्यूरॉन से शीथल रहता है। शीथ एक कैप्सूल, प्रोटीनस कैप्सूल बाहर से उनको कवर देता है, एक्स्ट्रा कवर देता है। हर जगह नहीं है। ये ब्रेन वाले सेल आपके जो होंगे उसमें ये माइलिन शीथ रहता है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वाला में नहीं रहता। तो ये आपका डायग्राम है। अब देखिए क्या होता है, इनके डेंड्रॉन्स में, जहाँ डेंड्रॉन्स है तो न्यूरॉन्स आर अटैच एडजस्टेड टू वन अनदर in such a way that the dendrites of this portion of one neuron attach with the axons of other one. हेलो, एक दूसरा यहाँ पर एक्सोन हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए, इतना समझ गए? मान लीजिए कि एक यहाँ का एक दूसरा आपका न्यूरॉन है ये, और इसके डेंड्राइट्स यहाँ के जुड़े हुए हैं, यहाँ सिनेप्स से जुड़ते हैं। इस कलेक्शन का नाम है क्या? सिनेप्स। सिनेप्स से जुड़े और फिर एक्सोन। तो ये करंट जनरेट होगा, यहाँ एक करंट पैदा होगा, यहाँ एक वोल्टेज का करंट पैदा होगा। जैसे हमारे हाथ को कोई छू रहा है, ऐसे छू रहा है, टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो एक छोटा सा करंट बनाएगा, वो स्किन के नीचे गया है, ये रिसीव करेगा कि कोई छू रहा है। सेंसेशन हुआ हियरिंग, ऑप्टिक्स का, सब जगह जो स्टिमुली है, स्टिमुली आपको कंपेल करेगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुली मिलेगा उसको, उस सेंटर को, तो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ एक करंट पैदा हो जाएगा, छोटा सा करंट। और यही करंट वहाँ से होते हुए ऐसे घूमते घूमते ये करंट एक्सोन होते हुए ये करंट कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ तक ये करंट, यहाँ से आकर के इसमें फिर ये करंट पास होगा। और इस तरह से कनेक्शन क्या हुआ है? ब्रेन से लेके और हाथ पैर तक जुड़ा हुआ है। तो करंट कभी कभी करंट क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है कभी। तो ये इनका जो है टाइप देखिएगा न्यूरॉन का, तो टाइप ऑफ न्यूरॉन भी लिख लीजिए। इनके टाइप्स 3 हैं। कौन कर रहे हैं? तो एक को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, याद रखिए। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और प्रोसेसिंग। और दूसरा होता है मोटर क्या करता है? इट ब्रिंग्स द ऑर्डर ऑफ ब्रेन, प्रोसेस्ड ऑर्डर ऑफ ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड हेलो, और ये तीसरा कौन होता है? तो ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड या फिर मिक्स्ड, इसको कहते हैं मिक्स्ड। इनका काम है ड्यूअल। सच न्यूरॉन्स ब्रिंग द इंफॉर्मेशन एज वेल एज गिव द ऑर्डर। ये दोनों ही काम कर सकते हैं। तो आप उनके अपने वर्किंग स्टाइल के आधार पर तैयार फर्दर और 3 टाइप्स, ठीक है। अब इसमें पोलैरिटी होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक एक्सोन है, एक साइटोन है और एक इसमें एक्सोन है। कभी कभी 2 एक्सोन हो जाएंगे, इसलिए दोनों तरफ एक्सोन हो जाएंगे। तो उस तरह यूनिपोलर, बाइपोलर, ठीक है, मल्टीपोलर भी होते हैं वो। तो आगे पढ़िएगा वो सब चीज 11th में, 9th स्टैंडर्ड के लिए आपसे इससे ज्यादा कोई पूछेगा। तो न्यूरॉन की खासियत क्या हो गई? देयर है पावर टू जनरेट अगेन बट नर्व इम्पल्स ये जनरेट करेंगी और क्या करेंगी? कंडक्ट भी करेंगी। तो इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स ऑल, ठीक है। यही आपका न्यूरॉन से मैं समझता हूँ सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है?
तो यू कैन कम्युनिकेट। आपको कोई बायोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फ्यूचर स्टार से भी कम आप लोग कीजिए। फ्यूचर स्टार्स और हम लोग पढ़ाते हैं फ्यूचर स्टार्स कोचिंग क्लासेस। मेरा रहता है आज देखिएगा, मैं आपको अवेलेबल रहूँगा संडे। लिख लीजिए आप लोग, संडे मैं 10 से 12 बजे तक यहाँ रहता हूँ, और फिर थर्सडे। तो आप इस वीक कोई क्वेश्चन है फ्यूचर स्टार के लिंक पर आप भेज दीजिए, योर क्वेश्चन विल बी गेट सॉल्व। और मेरा अपना है बायो एडुजन, वहाँ लिखे हैं कहीं नहीं लिखे हैं, बायो एडुजन, ये मेरा अपना चैनल है। इसमें मैंने नीट के प्रिपरेशन के लिए जो 12 में नीट पढ़ना चाहते हैं, नीट के एग्जाम नहीं है बायोलॉजी के लिए, उनके लिए सारा वीडियो लोडेड है। सब डिफिकल्ट एटलीस्ट 99%, 1% नहीं भी होगा वो कभी ना कभी होते रहे, आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। मुझे पता है कि क्या नहीं लिखे हैं, क्या दिए हैं। तो आप मेरे चैनल के थ्रू आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मेरा बात माना इस बार वो 360 में जो बायो का है 340 हंसते खेलते लाया है। यानी तो मैं 20 नंबर का चैलेंज नहीं कर सकता, बट 340 में 360 में 340 भी आपको आ गया है। नहीं आएगा तो पूछिएगा कि सर आप पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन हम मिस कर गए। आई कैन गिव यू द चांस, ठीक है। चूँकि हम लोग स्कूल टीचर हैं भाई, स्कूल टीचर हैं तो समय कम मिलता है, फुल टाइमर हम हैं नहीं कोचिंग के जैसा कि उन लोगों को फुल टाइमर पढ़ाना है। तो हम लोग फुल टाइमर पढ़ाने लगे तो सब फेल हो जाएंगे। पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं पढ़ाई के स्टाइल से, तो लेकिन समय नहीं है भैया। अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा हमें, जो हम अभी नहीं चाहते। रिटायर करेंगे तो आप लोगों को फुल टाइमर हम हो जाएंगे, तब आप लोगों का प्रिपरेशन और आसान कर देंगे। लेकिन अभी आप इसी तरह से पढ़िए, और ऐसा नहीं कि आपको हम गंतव्य तक नहीं पहुंचा रहे, आपको अपने मंजिल तक हम ऐसे भी पहुंचा रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन करके। जुड़े रहिए आप, एसोसिएटेड रहिए। थैंक यू।